माय व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं गलियों में कोई भी नहीं है, सारी गलियां खाली पड़ी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ लोग वही बाहर निकले हैं जो जिम करने के लिए निकले हैं, वॉकिंग करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए। आज बहुत अच्छा सनी डे है, तो चले आपको दिखाता हूँ मैं अपना एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा कम है। मैं भी इसलिए बाहर निकला हूँ क्योंकि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, जर्मनी में, यहाँ पे आपको अलाउ है कि आप यहाँ अपने घर से निकल सकते हैं क्वारंटाइन के दौरान, जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आप निकल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। एक लिमिट है, एक हदूद के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर आप रह सकते हैं अपने घर से। जैसे और काफ़ी अच्छा दिन है। वैसे भी काफ़ी लोग ज़्यादा कम है बाहर, ईस्टर की वजह से, ईस्टर की छुट्टियां। आज वैसे भी ईस्टर संडे है, कम गाड़ियां, कम पोल्यूशन है और काफ़ी अच्छा वेदर बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। काफ़ी दिन अब जोन सा है, मिड आ गया अप्रैल का तकरीबन, तो यहाँ पे तो 20 अप्रैल तक जोन सा है लॉकडाउन का उन्होंने कहा होगा, लेकिन हो सकता है एक्सटेंड आगे कर दें। लेकिन फ़िलहाल इतने 20 अप्रैल तक ही है, इससे ज़्यादा होगा तो आपको मैं अगली वीडियो के अंदर इन्फॉर्म करता रहूँगा। लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, यही सोचा कि चलें बाहर जाते हैं और साथ वीडियो बना के आपको भी मैं साथ दिखाऊं कि बाहर यहाँ पे लोग किस तरह अपना मतलब कि क्वारंटाइन के अंदर गुजार रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं जर्मनी के अंदर, लेकिन इनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे डेथ रेशियो जो उनसी है काफ़ी कम है, अगर आप कंपेयर करें। रिकवरी यहाँ पे ज़्यादा और डेथ रेशियो कम है अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, जिस तरह स्पेन, इटली वगैरह, ये फ्रांस हो गए। वहाँ पे जो सा लोग ज़्यादा बीमार हैं और उनकी डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन जर्मनी के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने कंट्रोल करके रखा। और यहाँ पे जिस एरिए में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने कोई भी कोरोना का केस नहीं अभी तक देखा। अगर होगा भी तो बहुत कम चंद बंदे होंगे, वो उन्होंने क्वारंटाइन में डाल के उन्हें जो सा ठीक कर दिया होगा। अक्सर उनकी खबर वगैरह में पढ़ता रहता हूँ। इटली के अंदर तो ये सूरत हाल बन गई थी कि वहाँ पे तो बंदे जो सा दफनाने के लिए भी जगह कम पड़ गई थी कब्रिस्तानों के अंदर, और उनके पास हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हो गए थे। मरीज़ों के पास बेड नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थी, उनके पास इतना ज़्यादा नहीं था सिस्टम। उन्होंने फिर जो सा यहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस शहर के अंदर वहाँ से बीमार लोग ट्रांसफ़र किए थे बाय एयर, और यहाँ पे उनका इलाज करके तो वापस भेजा था इन्होंने। ये चंद दिन पहले की बात है, और वो 100% रिकवर हो गए थे, किसी बंदे की भी अंदर मौत वगैरह नहीं थी हुई है। तो बाकी अब मैंने अपने वॉच के ऊपर लगा लिया टाइमिंग, तो अब वॉक करते हैं। आपको दूसरा एरिया भी साथ दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ पे है, यहाँ बहुत बड़ी अच्छी पार्क्स बनी हुई है, आपको मैं हर चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा एक रिवर बना हुआ है, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा रिवर है एक, और ये काफ़ी बड़ा है, लंबा है काफ़ी, लंबाई के अंदर पूरे शहर को तकरीबन क्रॉस करता ही है। और इसके साथ जो सा काफ़ी अच्छी
फुटबॉल की ग्राउंड बनी है। तो बहुत बड़ी पार्क है इसकी बैक साइड पे। इसके यहाँ से तकरीबन आप 10-15 मिनट की वॉक पे जाएं तो आपको ज़ू भी नज़र आएगा। ये ज़ू के नज़दीक सारा जोन सा एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप जोन सा फैला हुआ है। इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल है ये शहर जोन सा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसी साइड पे हम जा रहे हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, जॉगिंग ट्रैक बना है, साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है, बच्चे आते हैं, साइकिल चलाते हैं। आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं इस पार्क के अंदर। बड़ी नेचुरल और बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जगह और आपके लंग्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऑक्सीजन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि सारी ग्रीनरी है इसके चारों तरफ। तो चलें वहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ, सारी पार्क आगे दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो में। यहाँ पे बाइसिकल के साथ आप जा सकते हैं, मोटर बाइक, गाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ये तीनों चीज़ें अलाउ नहीं है इस पार्क के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ पेडिस्ट्रियन पार्क है। यहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं या साइकिल पे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा किस्म की ये जगह। ग्रीनरी हर तरफ है, बड़े बड़े दरख्त हैं और बेहतरीन आपके लंग्स के लिए ऑक्सीजन। मैं कहता हूँ क्या बात है, बहुत बेस्ट है और बहुत बड़ी ये पार्क बनी है। आपको चंद जगह के ऊपर लोग नज़र आएंगे, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। तो ऐसे महसूस होता है जिस तरह आप अकेले जंगल के बादशाह। यू फील लाइक द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेश आ रही है। चलें, क्वारंटाइन की वजह से ये तो कम से कम हुआ है कि लोग घरों के अंदर बैठे हैं, गाड़ियाँ वगैरह बंद हुई हैं और पोल्यूशन कम हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वारंटीन तो बहुत बुरी चीज़ है, जिस सूरत हाल के अंदर से इस टाइम हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया अफेक्टेड हो चुकी है कोरोना वायरस के। लेकिन एक तरफ हम घरों में बैठ बैठ के काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ एक छत के अंदर रह के जो उनसा बंदा काफ़ी तंग पड़ जाता है। तो पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जर्मनी के अंदर तो कम से कम इतना उन्होंने अलाउ किया हुआ कि आप बाहर जाकर अपने घर के नज़दीक आप चक्कर वगैरह लगाएं, जिसके साथ आपका जो उनसा बाहर निकलने से थोड़ी सी हवा बदली होती है, आपका दिमाग फ्रेश होता है थोड़ा सा। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी भी गैदरिंग वाली प्लेसेस हैं, जिस तरह पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैं मेंशन कर चुका, वहाँ पे ना जाएं, सिटी में ना जाएं जहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपके घर के पास अगर इस तरह की कोई पार्क वगैरह है, तो आजकल तो वैसे भी जो सा स्प्रिंग का मौसम है, तो आप वहाँ पे बैठे थोड़ी देर के लिए चक्कर वगैरह लगाएं, जिसके साथ आपका जो सा एक तो मूड काफ़ी अच्छा होगा, एक्सरसाइज करेंगे, वो तो सबसे बेस्ट है। और इन दोनों में तो सब हर बंदे के पास टाइम ही टाइम है, बेस्ट टाइम है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखना चाहते हैं, तो खाना तो खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह आप करें, जिसके साथ आपकी बॉडी फिट रहे, जिस तरह आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यूरोप का सबसे बड़े जूस के अंदर इसका शुमार होता है, बड़े चिड़ियाघर के अंदर। इसकी ये बैक साइड पे ये सारी बहुत बड़ी एक पार्क बनी हुई है, ऐसे समझ लें कि जिस तरह एक फॉरेस्ट टाइप है। जब क्वारंटाइन ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, इस जू में आपको मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। और ये रियली वर्थ टू सी इनसाइड इन दिस जू, इट्स अमेजिंग। मैं इसमें गया हुआ एक दफ़ा काफ़ी देर पहले, लेकिन इस दफ़ा वीडियो के साथ वीडियो भी बनाऊंगा, आपको भी इसकी सैर कराऊंगा। जू की बहुत ज़्यादा किस्म के जानवर हैं इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड जू इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे।